स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में आज सोलंग क्षेत्रीय अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अस्पताल के आय व्यय के बयोर सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पर्ची पर कोई भी शुल्क न लेने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा आईसीसी के 30 रुपये एवं अल्ट्रासाउंड के 150 रुपये लेने का प्रस्ताव पास किया गया है। कारण में आईसीयू व अल्ट्रासाउंड भी निःशुल्क रहेंगे। इसके अलावा बेहतर सेवाएं न देने पर तुरंत प्रभाव से जन औषधि केंद्र बंद करने व नई सिरे से खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां होगी उसे पूरा किया जाएगा ताकि रोगियों को लाभ मिल सके। जिसके अलावा अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कर्मचारियों ने भी उनके लिए नियमित नीति बनाने का आग्रह किया गया और यहाँ की जो वहाँ व्यवस्था थोड़ी और अच्छे तरीके से दी जाती। डिस्पाइट दैट तीनों जिलों के तो यहाँ पे होते ही हैं रोगी, पर यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एज ए रिज़ल्ट कभी कभी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। किस प्रकार से उनको डॉक्यूमेंटेशन हो, किस प्रकार से उनको मेडिसिन मिले, किस प्रकार से ठीक मेडिसिन दी जाए, कैसे हमारे जो लड़के ड्यूटी दे रहे हैं वो ठीक तरीके से वो उसको देखें, और ताकि वो भी एक निष्पादन ठीक ना हो तो कई बार गलती हो जाए। इसलिए ऐसी सब चीज़ों पे ही आज हमारी ज़्यादा बहस हुई। और हाँ, कुछ एक जो कुछ हम कर सकते हैं आजकल की स्थिति को देखते हुए कुछ फैसले ज़रूर लिए हैं, और कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तो बढ़ाया भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ाया भी है। हाँ हाँ, और जो आप अल्ट्रासाउंड की जो बात कर रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड तो हम इनफैक्ट इस पे तो पहले ही कार्य हो चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है और यहाँ के लिए सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी आएगी। और इनफैक्ट थोड़े ही दिनों में हमारी जितने भी उपकरण हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मोर देन 45 तो अल्ट्रासाउंड मशीन प्रोक्योर भी हो चुकी हैं। इनको सिर्फ लाने का पहुँचने का खर्च। इसी प्रकार से हमारी दूसरी जितने भी आधुनिक उपकरण हैं, जितनी भी हमारी मशीनरी हैं, आप लोगों के सूचना के लिए मैं बता दूं कि मैं अभी टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले थे, हमारे साथ ऑनरेबल सीएम और दूसरे सभी लोग जो वहाँ के अधिकारी मौजूद थे। जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने जितनी भी उन्होंने सुविधाएं मांगी, चाहे वो उनकी डॉक्टर को लेती थी, पैरामेडिक से ली या नर्सिंग स्टाफ, उस सब 100% जितनी उन्होंने मांगी दी गई। जो भी उनको और किसी भी प्रकार के धन की कमी थी किसी जिस भी हेड में, वो पूरी दे दी गई। यहाँ पर भी जो भी कमी यहाँ पे होंगी पूरी कर दी जाएंगी। और जहाँ तक मैन पावर का ताल्लुक है, वो अगले लगभग 1 महीने में हम डॉक्टर्स की कमी पूरी कर रहे हैं, हम पैरामेडिक्स की कमी पूरी कर रहे हैं, और हमारी जितनी भी नर्सिंग स्टाफ है उसमें कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि हमारा एक बैच लेकिन 600 नर्सिंग का जो अभी क्लियर हुआ है उसमें से बटेगी। इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, खासकर जो बाहर के क्षेत्र हैं, दूर के क्षेत्र हैं, जैसे लाहौल स्पीति है, चाहे वो हमारे रामपुर और उसका क्षेत्र है, चाहे हमारे सिरमौर का क्षेत्र है, यहाँ तक कि सोलन के भी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें भी कमी है। तो उन सब में हमारा स्टाफ पहले चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। और प्रोजेक्ट था कि 10 रुपए लगे, लेकिन आपकी गृह क्षेत्र में इसे निकाल नहीं, दिया गया। ऐसा नहीं है। जो मेरा तो कुछ नहीं था, ये कैबिनेट के स्तर पर डिस्कस हुआ था कि, और ये हमने फैसला ही अधिकृत किया गया था रोगी कल्याण समिति। जो ही ये हम रिकमेंड करेंगे कि ये लगने चाहिए तो लगा दिए जाएंगे। कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, और मेरा ख्याल लोग इसे स्वागत भी करेंगे, क्योंकि इससे सच ठीक कहा आपने कि इससे अपना पता, रिकॉर्ड का भी पता रहता कि मुझे कई बार बच्चों की या किसी भी बड़े की या महिला की पर्ची गुम हो जाती है, उसको ध्यान से रखेंगे। तो आने वाले समय में आई थिंक आरकेएस विल टेक अ डिसीजन। सर, आरकेएस की बैठक में बड़ा आरोप लगा है कि जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पर चिट्टा बिकता है। आपके एक सदस्य ने ऐसा आरोप लगाया, क्या है सर ये मामला? देखिए, बात तो सही है आपकी, पर जब कोई आरोप लगता है तो हम चाहते हैं कि उसमें छानबीन की जाए, और अगर ऐसी हालत होगी तो हम इसमें तत्काल कार्य जो होना चाहिए, प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन। ऐसा अगर उनको संदेह है तो हम इसकी छानबीन करेंगे, उस पर पूरा एक्शन लेंगे।